श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम, चाहे कृष्ण को या राम, चाहे कृष्ण को या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम। बोलिए श्याम रामचंद्र जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बीतते हुए 6 दिन हो गए। हमने पहले दिन जन्माष्टमी के वाले दिन हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का एक छंद गाया था और उसके बाद ये निवेदन किया था कि हम उस पर कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। आज के बाद फिर हम लोगों के मनाने का जो अवसर आएगा फिर एक वर्ष वही बाद ही आ सकता है। बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि भाई हमारे भगवान इस धरती पर अगर ना आए होते तो कोई भी उनके अभाव में मतलब इस धरती का कोई जीर्णोद्धार नहीं कर सकता। धरती का भार अत्याचारियों, दुराचारियों, पापाचारियों, अनाचारियों, दुष्ट आवृत्तियों के द्वारा जो जिस तरह से ये बिल्कुल एकदम बोझिल हो गई थी, उसका निर्वाह ख़त्म करने के लिए भगवान को आना पड़ा। अब आप एक बात चीज़ बड़े गौर से सुनना चाहेंगे कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राम ने जो धरती पर जन्म लिया, जन्म लेने के बीच में तुलनात्मक तथ्य क्या था। और दोनों के जन्म के अवसर जो है ठीक तो है, तो दिन में 12 बजे, ये राम का जन्म दिन में 12 बजे होता है और उसका जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, अभिजित नक्षत्र में पैदा होते हैं। भगवान राम का जन्म होता है अभिजित नक्षत्र में, ठीक 12 बजे पैदा होते हैं और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को होती है भगवान। और वो कहाँ पैदा होते हैं? भगवान राम महल में पैदा होते हैं, राजा दशरथ के महल में पैदा होते हैं और महल के जो सुख समृद्धियाँ हैं वो भगवान राम को उस वक्त प्राप्त हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी के दिन उत्पन्न हो रहा है। लेकिन स्थान जंगल जेल है। समय ठीक वही 12 बजे है और सबसे बड़ी बात है कि घनघोर वर्षा हो रही है। पूरी दुनिया ने इस कहानी को पढ़ी है, कोई मेरे कह देने मात्र से आपकी समझ में आ जाए ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के आने पर इस धरती पर क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को काटा। तो प्रारंभिक अवस्था अगर देखा जाए तो तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए तो भगवान राम को भी कष्ट उतना ही उठाना पड़ा जितना कृष्ण को उठाना पड़ा। बस एक के हाथ में इस वक्त बांसुरी है, दूसरे के हाथ में धनुष बाण था। वो धनुष बाण लेकर के उन्होंने मर्यादा का जो पालन किया, चारित्रिक अभिनय किया। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आकर के बांसुरी तो केवल उनकी एक प्रकार का एक मधुर स्वर लहरी का एक गुणवत्ता थी, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस बांसुरी के ही माध्यम से सारे संसार को अपने जीवन अपने बस में कर लिया था। सूरदास का एक पद मैं जब इस वक्त पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है। उसमें लिखा था कि जब हरि मुरली अधर धरत, जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऊँटों पर मुरली को धारण करते हैं तो सबसे पहले क्या होता, चर अचर जो चलने वाले हैं वो अचर हो जाते हैं, अचल स्थिर हो जाते हैं। और चर अचर जो चर रहे हैं वो अचल हो गए, जो अचर हैं वो चर हो गए। चर अचर अचर चर। और मुनि ध्यान अपहरत, और मुनि संत महात्माओं का ध्यान अपहृत हो जाता है। तो भगवान ने गीता में जो कहा, रामायण में भी वही बात कही गई कि जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़े जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि पर विद्युत शरीरा, हरे के पारे सज्जन पीरा। भगवान राम के लिए कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है इस धरती पर कोई न कोई अवतार के रूप में, भगवान के रूप में यहाँ पर अवतारी पुरुष के रूप में भगवान यहाँ पर आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, सज्जनों की पीड़ा ग्रहण करते हैं। तो उसमें लिखा गोदी जो धेनु देव हितकारी, गोदी जो धेनु देव हितकारी। और उसके बाद यह है कि वो मानुष स्तनधारी ऐसे करके लिखा हुआ।
और दोहा तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें लिखा है विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ये राम के बारे में, निज विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और वो माया के गुणों से जो बिल्कुल पार है, जो माया से बिल्कुल रहित है, मायापति होते हुए भी माया के का जो सरोकार जिसके जीवन में नहीं है, वो मायापति इस धरती पर अवतार लेता है और विप्रों के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ माता के हित के लिए, धरती के हित के लिए, सज्जनों के हित के लिए, संत महात्माओं के हित के लिए, अरे जिन जिन लोगों को कष्ट संकट है उन सब की पीड़ा को हरण करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। गीता में उन्होंने लिख दिया, जो आपने देखे गीता के 4 अध्याय में साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अबुत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय तदपनायथ संभवामि युगे युगे। वो लिख रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, मैं जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। और दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ और युगों युगों में प्रकट होता हूँ। कई बार लोगों का ये कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो अवतार रहने वाले जो पुरुष होते हैं वो वास्तव में भगवान नहीं होते। मैं इस पर विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ कि भगवान ही अपने रूप को धारण करता है। जब वो कहता है कि मैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जो अपनी इच्छा से तन धारण कर सकता है, जो 24 अवतार ले सकता है, जो मत्स्य अवतार ले सकता है अवतार ले सकता है, नरसिंह अवतार ले सकता है, वो भिन्न भिन्न प्रकारों के रूपों में धरती पर अवतरित होता है, तो कौन है वो? पारब्रह्म परमेश्वर ही तो है। वो अपने आप को विष्णु भी कहता है, अपने आप को भगवान शंकर भी कहता है, अपने आप को ब्रह्मा भी कहता है। तो 3 रूपों में बढ़, इसको एक हमारे महापुरुष ही कह सकते हैं उनको, और बहुत ही पढ़े लिखे योग सज्जन हैं। उन्होंने ये कहा कि भगवान जो है वो कभी नहीं आता, वो अपने अवतारी पुरुषों को भेजता है। मैंने उनको आज बताया कि वास्तव में भगवान जो है वो जैसे क्या कहते हैं, महाविष्णु महालक्ष्मी, तो इसी तरह श्री हरि जो है वो जो महाविष्णु है वही अपने आप को 3 हिस्सों में बांटता है। तो वो 3 हिस्सों में 3 रूपों में ही भी वो भगवान विष्णु ही है। और उसमें गीता में लिखा हुआ कि जो लोग जिस देवता की पूजा करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। तो खैर छोड़िए, हम इस बात को कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बचपन में ही जैसे धरती पर पैदा होते हैं उसी समय ही घटना घटती है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में संकट का सबसे पहला अवतरण उतरा कि भाई उन्हें कहाँ रखा जाए। जेल के अंदर है। अगर आप कल्पना करिए कि जिस पापी कंस ने अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया था, और जेल में डालने से पहले जो उसको सूचना मिली थी कि इसका 8वां पुत्र उसको मारेगा, तो इसका मतलब है कि आप एक बात समझिए कि भगवान श्री कृष्ण को जन्म के होने से पहले तक 8 पुत्रों को 8 साल तक तो कंफर्म हो गया कि भाई उसने जेल में रखा। अगर ये मान लिया जाए कि हर वर्ष उनके घर में गर्भ पैदा हुआ और हर बार बच्चा मारा गया, तो 8 साल तक तो उन्हें जेल के अंदर, जेल की हवा में, जेल खाने के अंदर ज़िंदगी जीना पड़ा। बहुत मुश्किल से 7वें संतान में वो आ रहे थे। तो कह रहे संकर्षण एक विधि है जो वैज्ञानिक तौर पर जाना जाता है, उसके अनुसार से उनका गर्भाधान जो वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके घर में किया गया। तो जो 7वें पुत्र के रूप में भगवान बलराम पैदा हुए और 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण धरती पर आते हैं। और बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कह रहे हैं कि भाई घनघोर वर्षा हो रही है, और उसको सबको ये लग रहा है कि अगर कहीं भगवान, अगर इसको आवाज़ आ गई, किसी प्रकार के बच्चे के स्वर मिला, तो हो सकता है उनको मार डाले। इस 8वें पुत्र को बचाना है। माँ के हृदय में कितनी कचोट है, माँ अपने बेटे को ठीक से नहीं देख पाती, पिता अपने पुत्र को सुरक्षा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बेड़ियाँ टूट गई। बेड़ी टूट गई और टूटने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर आए